अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज करते हुए हम लोग कुछ ऐसा कहते हैं जैसे फाइंड साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री का वैल्यू निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? देखिए, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। 18 डिग्री को थीटा मान लीजिए। दिस इम्प्लाई दैट 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 90 बनाने के लिए ऐसा किया गया। और दिस इम्प्लाई दैट 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 कहा गया। दिस इम्प्लाई दैट हम चाहें तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा कह सकते हैं। अब साइन, दिस इम्प्लाई दैट साइन इधर लगा दें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा कर दें। दिस इम्प्लाई दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ cos 3 थीटा हो गया। दिस इम्प्लाई दैट साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, इज इक्वल टू ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यदि हम cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये बचेगा हमारा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। दिस इम्प्लाई दैट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और माइनस 3 कह दें, क्योंकि ये cos है इसको भी साइन में बदल दिया गया। अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। दिस इम्प्लाई दैट 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? विच इज ए क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन इन साइन थीटा। साइन थीटा में यह एक द्विघात समीकरण हो गया, इसलिए साइन थीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी ऐसा, और बाई ये 2 ए हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट ये 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, बाई 8 हो गया। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम -2 प्लस 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, बाई 8 हो गया, या -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 8 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट -2 प्लस माइनस, तो 2 को हम कैंसिल कर दिए तो -1 2 कॉमन हो गया, इसको कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस रूट 5 बाई 4 हो गया। और साइन थीटा को 2 वैल्यू मिला, साइन थीटा एक वैल्यू मिला -1 प्लस रूट 5 बाई 4 और दूसरा मिला -1 रूट 5 बाई 4। अब चूंकि हम देखते हैं क्या कि सिंस 18 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, या 18 डिग्री एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि यह मान पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक ही मान होगा साइन थीटा, और थीटा के जगह पर 18 डिग्री कहेंगे तो ये रूट 5 माइनस 1 बाई 4। तो ये इस तरह से हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ ऐसे लिख दें, अगर साइन और 90 डिग्री में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि 18 हो जाए,
तो आप कहेंगे 72 डिग्री, है ना। तो अब जानते हैं आप कि इसको हम साइन 18 ही कहेंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट ये फॉर्मूला होता है, तो इसको कहते हैं cos 72 डिग्री। तो cos 72 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 18 डिग्री का होगा, यानी √5 - 1/4। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, यदि मान लिया जाए कि आपसे cos के बारे में पूछा जाए कि cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 18 डिग्री, तो यदि sin 18 का मान निकला है तो cos 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं √1 - sin² 18 डिग्री। अब 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो cos 18 का मान निकल जाएगा। अब देखिए, cos 18 को हम चाहे तो cos 90 - 72 डिग्री लिख सकते हैं, यानी sin 72 डिग्री। तो cos 18 का और sin 72 का वैल्यू सेम होगा। तो इस तरह से हम 18 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि 36 डिग्री का मान निकालना हो, तो जो हमारा फार्मूला है मल्टीपल एंगल का, उसका यूज करते हुए, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें cos 36 डिग्री का निकालना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 × 80 डिग्री, या अगर sin 36 डिग्री का निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 × 18 डिग्री। अब देखिए, एक फार्मूला होता है कि cos 2 को sin में भी बदल सकते हैं, तो cos 2a ऐसा वाला फार्मूला, cos 2a बराबर 1 - 2 sin² होता है। तो यदि इस तरह से इसको बदलें तो 1 - 2 और sin² 18 डिग्री हो गया। अब 18 डिग्री का मान मालूम है तो इससे ये निकल जाएगा। इसी तरह से sin 2 थीटा का भी हम निकाल सकते हैं। और यदि मान लिया जाए कि cos 36 डिग्री हो, तो cos में 90 में कितना हम माइनस करें, तो 54 डिग्री को माइनस करें तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये साइन 54 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए, cos 36 डिग्री = sin 54 डिग्री का मान बराबर होगा। और इसी तरह से यदि हम sin 36 डिग्री का वैल्यू कहें तो ये cos 54 डिग्री के मान के बराबर होगा। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि TR बदल जा रहा है और दोनों एंगल का सम जो है 90 हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हो तो साइन का cos, cos का साइन कर देंगे तो इस दोनों एंगल का मान बराबर होता है। इसी तरह से यदि हम चाहें तो इसे भी और बड़ा और इस तरह के स्पेशल एंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि हम साइन 7.5 डिग्री, cos 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कि आपसे कहा जाए कि साइन 7.5 डिग्री या cos 7.5 डिग्री या tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो हम मल्टीपल और सब मल्टीपल जानते हैं। देखिए, वी नो दैट cos थीटा = sin थीटा = और tan थीटा = तो cos थीटा क्या होता है, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा बाई 2, ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा बाई 2, ये प्लस माइनस अंडर रूट
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला वेल नोन है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री यानी 15/2 डिग्री, इसलिए दिस इम्प्लाई दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब जहाँ जहाँ इसमें है प्लस माइनस, और चूंकि 7.5 डिग्री है तो 7.5 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल है, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो इसमें से सारा माइनस वाला तो हम हटा देंगे, तो केवल प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस 15 डिग्री बाई 2। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस 15 डिग्री बाई 2। अब कॉस 15 डिग्री का मान आप जानते हैं, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा √1 माइनस कॉस 15 डिग्री बाई 1 प्लस कॉस 15 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट करके इसका भी मान हम निकाल सकते हैं। 7.5 डिग्री तो जान गए। अब इसको यदि हम ऐसा लिख दें, 90 में कितना हम माइनस कर दें तो 82.5 डिग्री माइनस कर दे तो 7.5 हो जाएगा। अब 90 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस 82.5 हो जाएगा। तो साइन 7.5 और 82.5 डिग्री कॉस में मान बराबर होता है। उसी तरह से यदि यहाँ हम साइन 82.5 डिग्री का है तो ये कॉस 7.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यदि हम tan में 7.5 डिग्री का है तो ये कॉट में 82.5 डिग्री के बराबर वैल्यू हो जाएगा। यदि कॉट में 7.5 डिग्री का है तो ये tan में 82.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा।